दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। नवरात्र के सप्तम दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सप्तम देवी कालरात्रि की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। इस जगत में धर्म की रक्षा तथा दैत्यों के विनाश के लिए ऋषि मुनियों ने जब जब ईश्वर से प्रार्थना की, तब तब उस ईश्वर ने किसी शक्ति को धरा के कल्याण के लिए दैविक शक्ति को उत्पन्न किया। ऐसे ही परम शक्ति माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की उत्पत्ति ईश्वरीय इच्छा से हुई, जिसमें अनेक देवी देवताओं की शक्ति समाहित है। माँ श्री दुर्गा की सातवीं देवी मूर्ति माँ कालरात्रि की उत्पत्ति नवरात्रि के 7वें दिन होती है, जो कि देवता सहित इस संसार के मानव का कल्याण करती हैं। क्योंकि पौराणिक कथानक इस बात का गवाह है कि इस धरा सहित देव समूह को जब आदिकाल में वरदान पाकर महिषासुर, शुंभ, निशुंभ जैसे महाभयानक राक्षस तरह तरह के अत्याचारों से पीड़ित करते हैं, तो धर्म इस धरा से गायब होने लगा। धरती में रहने वाले मानव के आचार विचार भ्रष्ट हो गए। सर्वत्र राक्षसी प्रवृत्तियों का बोलबाला होने लगा। यज्ञ, दान, परोपकार, धर्म, दया, क्षमा जैसे यशस्वी गुणों का कहीं ठिकाना ना रहा। देव पूजन, माता पिता, गुरु, ब्राह्मणों को भी तिरस्कृत किया जाने लगा। ऐसे महाभयानक अंधकार में सतत डूबता हुआ समाज तथा दैत्यों के अत्याचार से बचाने के लिए कालरात्रि की प्रतिमा संसार में प्रकट होती है, जो सर्वविधि कल्याण करने वाली और दैत्य समूहों का संहार करके इस धरा के मानव की रक्षा करती है तथा देव समुदाय को अभय प्रदान करती है। काली माँ का नाम उनके शक्ति के कारण पड़ा है, जो सबको मारने वाली काल की भी रात्रि है, अर्थात काल को भी समाप्त कर देती हैं। उनके सम्मुख वह भी नहीं ठहर सकता है जो बड़ा से बड़ा राक्षस हो। काल की विनाशिका होने से उनका नाम कालरात्रि पड़ा। काल का अर्थ समय से है और समय को भी काल के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ मृत्यु से है। काल जो सभी को एक दिन मार देता है, उससे भी महाभयानक शक्ति का स्रोत माँ काली है, जिनके सम्मुख दैत्य क्या है, साक्षात काल भी नहीं बचा सकता। वह माँ काली इस संसार की रक्षा करती हैं और अपने श्रद्धालु भक्तों को भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, बाधा, डर, दुख, दरिद्र, रोग, पीड़ाओं से बचाकर भक्त को अभय देने वाली हैं, जिससे भक्त को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा के इस 7वें रूप को कालरात्रि के नाम से जाना जाता है, जो इस संसार में आदिकाल से सुप्रसिद्ध है। इन माँ की मूर्ति यद्यपि बड़ी ही विकराल प्रतीत होती है, जो परम तेज से युक्त है, जो भक्तों के हितार्थ अति भयानक कालरात्रि के रूप में प्रकट होती है। माँ की 4 भुजाएं, जिसमें दाहिने हाथ में ऊपर वाला हाथ वर मुद्रा धारण की हुई है, जो संसार में भक्त लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार वरदान देता है, तथा नीचे वाला अभय मुद्रा धारण किए हुए लोगों को निर्भय बना रहा है। बाएं हाथ में ऊपर वाले हाथ में कटार और नीचे वाले में लोहे का कांटा नुमा अस्त्र धारण किए हैं। इनके बाल घने, काले और बिखरे हुए और रौद्र रूप में दिखाई पड़ते हैं, और 3 आंखें हैं, जो अत्यंत भयंकर व अति उग्र और ब्रह्मांड की तरह ही गोलकार हैं, जिसमें बादल की बिजली की तरह ही चमक है। यह घने काले अंधकार की तरह प्रतिभासित हो रही हैं। इनकी नासिकाओं सांस से अग्नि की अति भयंकर ज्वाला निकल रही है।
काली रात्रि के गले में दिव्य तेज की माला सुशोभित हो रही है और यह दर्भ भारुण है, गर्द भारुण है। इनकी रचना से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, जीवन में सुख शांति की लहर आती है। माँ काल रात्रि की पूजा का विधान क्या है? श्री माँ आदि शक्ति दुर्गा के इस 7वें विग्रह को काली रात्रि के नाम से संसार में ख्याति प्राप्त है। इनकी काली रात्रि की पूजा स्तुति नवरात्र के 7वें दिन करने का विधान है। यह अपने भक्तों को संकट से बचाने तथा स्मरक मात्र से अनेक प्रकार के भय को दूर करने वाली, प्रेतिक बाधा को हरने वाली है तथा हर प्रकार के भक्त जनों का कल्याण करती है। यद्यपि इनका रूप बड़ा ही भयानक दिखाई देता है, किंतु यह परम कल्याणप्रद है। अतः किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भक्त को माँ इच्छित फल देने वाली है, अर्थात माँ की कृपा को प्राप्त करने हेतु श्रद्धालु भक्तों को पहले के दिनों की तरह नित्यादि शुचि कर्मों को करते हुए पूजन की सामग्री इकट्ठित करके तथा सुवासित जल, तीर्थ जल, गंगा जल आदि सहित पंचमेवा व पंचामृत, पुष्प, गंध, अक्षत आदि से विविध प्रकार के पूजन करने का विधान है। इनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन से प्रेतिक भय, दुख, रोग, शोक आदि दूर रहते हैं। इस संसार में उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। प्रत्यक्ष व परोक्ष शत्रुओं का नाश होता है। इनकी पूजा में पवित्रता, शुद्धता, संयम, ब्रह्मचर्य का पालन तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करने का विधान पूरा होता है। पूजा में श्रद्धा, विश्वास, शुद्ध भावना होना चाहिए। अहंकार, लोभ, झूठ, क्रोध, मोह का त्याग करने का विधान है। जो व्यक्ति अन्याय व गलत करता है उसे माँ दंड भी देने से परहेज नहीं करती है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप में आज कलयुग में भी मुखर है। इनकी साधना आदि शास्त्रीय विधि से की जाए तो तत्काल फल प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। काली कलकत्ते वाली का नाम कौन नहीं जानता। माँ काली की पूजा व अर्चना यद्यपि संपूर्ण भारत व विश्व के अन्य देशों में होती है, किंतु बंगाल व असम में उनकी पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है। माँ कालरात्रि की कथा क्या है, आइए जानते हैं। माँ कालरात्रि प्रत्येक भक्त का कल्याण करने वाली है। माँ के विषय में पुराणों में कई तरह के कथा मिलते हैं, जिसमें सबसे प्रामाणिक दुर्गा सप्तशती कथा है, जो दुर्गा के 9 रूपों के उत्पत्ति के विषय को बड़े ही सार गर्भित रूप से जानकारी देती है। इसके अतिरिक्त देवी भागवत तथा अन्य पुराणों में भी माँ की कथा व महिमा के अंश प्राप्त होते हैं। कालरात्रि को काली का रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली है, क्योंकि काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसे देवी देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप अनेक हो सकते हैं, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली व महाकाली भी कहा जाता है। इनका यह प्रत्येक रूप नाम समान रूप से शुभ फल देने वाला है, जिससे इन्हें शुभांकर भी कहा जाता है, अर्थात भक्तों का सदा शुभ करने वाली हैं। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा वर्णन मिलती है और यह भी बताया गया है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी की रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा की वर्षा हो रही हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और
सारथियों को भी मार डालता है। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराता है। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीघ डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। इस प्रकार चंड और मुंड के वध के लिए मां विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जिसकी कथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरांगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूखा पड़ा, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। दोस्तों, माता जी का रूप बहुत ही भयानक। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वह अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंज रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वो कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। आदि कथानक है। दोस्तों, माँ काली का आज 7वां दिन है और माँ काली के अवतार पे हमने आपको ये जानकारी दी। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताएं और मित्रों में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय मां कालरात्रि की।